देखो इस बात में कोई शक नहीं है कि कैप्टन से ज्यादा सुंदर घोड़ा मैंने ना आज तक देखा है और ना ही शायद आगे देख पाऊंगा। पकड़ा गया पकड़ा गया पकड़ा गया। ऐसी बात नहीं है, जो पुराना वाला फार्म था वो मैंने छोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ज्यादा मैं इसकी बुराई कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। हालांकि बस ये थोड़ी छोटी जगह थी, लेकिन इसने मुझे दिया बहुत कुछ है। इस छोटी जगह की वजह से ही मैं आज इतनी बड़ी जगह पहुंचा हूँ। लेकिन एक समस्या नहीं है, मैं फिलहाल इसके बाहर ही हूँ। आज मैं सुबह सुबह सबसे पहले अपने पुराने वाले फार्म पर आया हूँ। कारण पता है क्या है? कारण बहुत बड़ा है। देखो, जान चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, जान जान होती है। और यहाँ पर इस फार्म पर अभी हमारी 2 जानें हैं। खरगोशों को जब उस दिन हम पकड़ रहे थे तो पकड़ते पकड़ते 2 खरगोश सुरंग में चले गए नीचे। अब वो बहुत हमने बुलाने की कोशिश की, उनको चारा वारा भी डाला, लेकिन वो इतने डर गए, इतने वो सहम गए, वो नीचे से ऊपर ही नहीं आए। फिर हमने उन्हें यहीं छोड़ना सही समझा कि अगर उनको खुदाई वुदाई करेंगे या फिर उनके गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो उन्हें चोट लग सकती है। तो इसी वजह से वो अंदर ही हैं। मैं उनके लिए यहाँ पर आया सिर्फ इसलिए हूँ, अगर वो मेरे हाथ आ गए तो मैं उनको नए फार्म पर लेकर चलूंगा, और अगर वो हाथ नहीं आए तो मैं उनको दाना यहीं पर डालकर, दाना घास फूस कुछ ना कुछ ऐसी चीज चारा वारा डालकर फिर यहाँ से जाऊंगा। और फिर 2-3 दिन ऐसे ही करना पड़ेगा जब तक वो मेरे हाथ नहीं आ जाते। हाँ, यहाँ की बात अलग है। देखिए भाई, दूर दूर तक भी यहाँ पर खेत ही खेत हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये बहुत गलत जगह था, बढ़िया जगह हमारा फार्म था। मैं ऐसे नहीं बोल सकता, इसने मुझे बहुत दिया है, बहुत कुछ दिया है इसने। ये देखो मेरे पास कुछ केले के छिलके हैं, और भी मैं यहाँ से तोड़ लूंगा और फिर डालूंगा। खुशबू जो है ये एकदम से याद ऐसी दिला रही है कि मैं वापस से फार्म पर आ चुका हूँ। ओहो, मेरे खरगोश कहाँ पर हैं? आज दिमाग तो ये खराब है ना, यहाँ पर बारिश बहुत पड़ती थी जिसकी वजह से हमें यहाँ पर रहने में दिक्कत होती थी। इसी वजह से यहाँ से शिफ्ट करना बहुत जरूरी था, और वो भी बहुत जल्दी। खरगोशों हो कहीं पर? ओरे 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 ओरे, आज ये पकड़ में आ जाएंगे। चलो चलो चलो, इसे यहाँ से खोल देता हूँ, जाल हटा देता हूँ। एक काम करता हूँ, लो आ जाओ, ये लो। देखो भाई, काले खरगोश है और एक खरगोश अभी छुप कर गया है उधर। लेकिन यार ये डरे हुए ज्यादा हैं। ये मेरे हाथ में ही नहीं आए थे क्योंकि इनको मैंने कभी छुआ ही नहीं है। ये इसके अंदर ही पल पड़ के कब पैदा हो गए, कब बड़े हो गए, कुछ पता ही नहीं लगा। अब दोनों इस क्रेट के पीछे हैं। अब क्या है मेरा टारगेट? इन दोनों को पकड़ना है, कैद करना है और लेकर चलना है नए वाले फार्म पर। फिलहाल मैं बिस्तरे एक बार रख के आ जाता हूँ गाड़ी में। इतने ये भी थोड़े से यहाँ पर बाहर खेल रहे हैं। ये दोनों मुझे पकड़ कर ले जाकर जाने हैं। मैंने गेट भी खोल दिया है, इनको अगर बाहर भी जाना होगा नहीं चले जाएंगे, पर कम से कम अंदर कैद रखे, भूखे तो नहीं रहेंगे ना। इन्हें काम करता हूँ, थोड़ी देर खाने देता हूँ, और आके सबसे पहले तो ये गड्ढे बंद करने हैं। गड्ढे बंद करते फिर ये जाओ भागे वहां मर्जी, मैं इनको पकड़ ही लूंगा कैसे ना कैसे। लो भाई, उतनी ओबे क्या है यार ये? यहाँ हर जगह गड्ढे गड्ढे हैं, पहले इन्हें बंद करना होगा। जब ये गड्ढे बंद होंगे, भाई साहब पूरी की पूरी जमीन नीचे तक खोखली हुई पड़ी है। एक बार ये गड्ढे बंद हो जाए ना, फिर ये कहीं जा ही नहीं पाएंगे। देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ ये रहते होंगे, ये जंगल का एरिया है। ओ भाई साहब, यहाँ कुछ ना कुछ और भी निकल सकता है, थोड़ा सा देखते हुए। पर लेकिन ये बंद हो जाए ना एक बार, तो फिर ये उधर से अगर भागेंगे तो कम से कम छेदों में नहीं घुस पाएंगे जैसे उस दिन घुसे थे। तो फिर मैंने आसानी से पकड़ सकता हूँ। एक बार भाई साहब पूरा का पूरा खोखला हुआ पड़ा है। ओहो, अरे भाई साहब कितनी गहरी सुरंग है ये। सुरंग पता नहीं कितनी गहरी होगी, और भी आर पार है शायद, यार पार। गड्ढे कहीं और तो नहीं है। टेक्निक से 1 घंटे की मशक्कत के बाद ये बाहर निकले हैं। छेदों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी नहीं जाने दूंगा। चौकन्ने हो रहे हैं बिल्कुल। अब मुझे क्या करना है? जैसे ही मेरे पास आए मुझे ये पकड़ लेने हैं। पहले एक को पकड़ूंगा, फिर दूसरे को। अब आजा कोई पास, थोड़ा पास जाने की कोशिश करता हूँ। एक के पकड़ते दूसरा इतनी तेज दौड़ेगा ना। पकड़ा गया। एक तो पकड़ लिया भाई। डर मत। अब यहाँ क्या मुझे बॉक्स मिल रहा था, मैंने कट्टे में पैक कर लिया है। कट्टे में इन्हें सांस भी आता रहेगा, और 10-15 मिनट के बाद है मैं गाँव पहुँच जाता हूँ। इन्हें पकड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं था, थोड़ा बहुत गंदा भी हो चुका हूँ। ये देखें भाई, ठीक। और ये चेक करो, क्या बात है। ये मेरे पैर में चुभ रही थी, जूता भी आर पार कर दिया था। चलो अब लेकर चलते हैं इन्हें नए वाले फार्म पर। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई शिकारी हूँ और मैं खरगोशों को शिकार करके लेकर जा रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ रहेंगे। चलो बेटा, थोड़ी देर के लिए इधर यहाँ पर बैठ जाओ, बस तसल्ली से। थोड़ी देर बाद जाकर मैं इनको आज़ाद कर दूंगा। देखो भाई, इस वाले फार्म से उस वाले फार्म तक पहुंचाने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो तो आप लोगों का ही है, ठीक।
मेरे परिवार का है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ था और घोड़ों की सेवा करने का मुझे इतना फल मिला है कि मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस फार्म से अब हम बहुत बड़े वाले फार्म पर पहुंच चुके हैं और इतनी ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो अब फटाफट से उस फार्म पर चलते हैं और अपने दोबारा से रूटीन को फॉलो करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। रात जाग जाग के मैंने ताए कीतियां। इसीलिए सब लोगों को सिर्फ एक ही बात कह सकता हूं, मैं इतना तजुर्बेकार नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं, लेकिन सिर्फ आप लोगों को इतना जरूर बता सकता हूं कि जब मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हो। चलो ये बहुत बढ़िया हुआ कि टाइम तो थोड़ा सा लगा, लेकिन खरगोश मेरे हाथ में आ गए हैं। 2 जिंदगी मैंने बचा ली है। ठीक, अब इन्हें लेकर चलता हूं इनके दोस्तों के पास। कौन है ये? शायद लवली भाई की गाड़ी है। गाड़ी को वहीं खड़ी कर देता हूँ आगे। ओहो हो, ये सब कुछ एक सार बराबर कराकर तभी मजा आएगा, ऐसे मजा आएगा नहीं। देखो तिरपाल लगा रखा है, बिल्कुल बंद कर रखी है गाड़ी। और अरे वाह भाई वाह, बाहर बांधने का सिस्टम कर दिया है भाई घोड़े को। सुनील जी, पैर का क्या हालत है? पैर को आराम है। मैंने सुना पैर में थोड़ी सीरियस चोट है। हाँ, थोड़ी आराम है। मतलब वैसे कुछ ज्यादा दिक्कत थोड़ी है? थोड़ी बहुत तो हली है। अच्छा चलो ठीक है। देखो शौक ही जब मर्दाना है तो चोट तो लगेंगी, ठीक है। बच्चों वाला तो शौक है नहीं है, तो इस शौक को हम कर रहे हैं तो चोट फेट तो लगती रहेंगी। फिलहाल हम आ गए हैं अब यहाँ पर। ये जो हमारी जंगल वाली ट्यूबवेल है ना, इसमें कुछ दिक्कत आ रही थी तारों वारों में। इसे उठाकर लकड़ी से लगाना पड़ेगा क्योंकि बारिश हो रही है ना। मैं इसे उठाता हूँ, लो तुम ऑन करिए उसे। ये बहुत भारी सिस्टम है, दूर ना है। मैं बताऊँ, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ। अब यहाँ जो है ना, बटन दबा दो एक। अरे वाला हाँ नहीं चल रहा है, अब दबेगा ना। लाइन फॉल्ट आ रही है। रहने दो नहीं, ये वाला नहीं, इससे नहीं होने कुछ भी। वही तो दबेगा, हरा ना वाला। वो वाला नहीं, और ये यूं ही दबे बस। लाइन यही? खराब भी यूं ही दबेगा, एकदम चल जाएगी। बस तो अभी चला नहीं है। बरसात, चाहे बरसात के मौसम में हो, गर्मियों में हो, या फिर हो चाहे सर्दियों में, मुझे ये बहुत बुरी लगती है। बरसात से मैं पता नहीं क्यों बंद सा हो जाता हूँ। देखो मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मैं कहीं जा ही नहीं पाता, ना हॉर्स राइडिंग कर पाता। सबसे बड़ी बात है कि मैं घोड़े की सवारी नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मुझे बरसात बहुत बुरी लगती है यार। लेकिन अब उम्मीद है कि शायद सूर्य देवता निकल सकते हैं। देखो आ रहे हैं निकल कर। और इस पतनाले ने भी हमने ये आज के आज ही चेक कर लिया है। देखो पतनाला भी बिल्कुल सही काम कर रहा है, बिल्कुल बढ़िया वाला। ये चेक करो। देखो भाई, इतनी ज्यादा आज ठंड भी है और आज अंधेरा भी है, लेकिन उसके बावजूद हमारे स्टेबल्स में, स्टेबल नहीं लग्जरी स्टेबल्स, इनमें अब भी उजाला है। क्यों? क्योंकि हमने थोड़ी सी टेक्निक अपनाई। सिर्फ इस टेक्निक की वजह से ही हमारे फार्म में उजाला है। ये मुर्गे यहाँ पर घास फूस खाने लग रहे हैं, भूसा वगैरह, और अपने खरगोश खाएंगे यहाँ पर केले। एक और केला, और ये लो सेब किसके नसीब में है? ये सेब मिल गया है भाई ने। अब बढ़िया है ना, यहाँ पर खरगोश हमें दिखते भी रहते हैं। आहा, अब आया ना इनका जीवन यहाँ कर सुधरा है। लेकिन हम इन्हें यहाँ पर गड्ढा नहीं करने देंगे भाई। गड्ढे जैसे ये करते रहेंगे, हम उन्हें बंद करते रहेंगे, क्योंकि अगर गड्ढा करके ये आर पार निकल गए तो फिर नहीं मिलेंगे, फिर तो ये जंगली कुत्तों को ही मिलेंगे। आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, सब कमेंट्स में एक ही नाम, एक ही नाम, एक ही नाम। चाहे मैं इंस्टा खोल लूँ, चाहे मैं फेसबुक खोल लूँ, चाहे मैं यूट्यूब खोल लूँ, कैप्टन कैप्टन कैप्टन। हर किसी का आज के टाइम पे यही सवाल है कि कैप्टन कहाँ गया, आपने कैप्टन के साथ क्या किया, कैप्टन आखिर है कहाँ। देखो इस बात में कोई शक नहीं है कि कैप्टन से ज्यादा सुंदर घोड़ा मैंने ना आज तक देखा है और ना ही शायद आगे देख पाऊंगा। ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें इतिहास में एक ही बार जन्म लेती हैं। जैसा मैं हूं, मेरा हम शक्ल ना पहले कभी था और ना कभी होगा, उसी तरह से कैप्टन जैसा घोड़ा शायद मैं कभी दोबारा जिंदगी में नहीं देख पाऊंगा। उसके जैसे छोटे कान, उसके जैसा सुंदर मुंह और उसका पत्थर जैसा बदन, जिससे कि हम उसको कितनी ही मेहनत करा लें, उसको कितना ही दौड़ा लें, लेकिन वो टस से मस नहीं होता था। बच्चा होने के बावजूद भी वो इतना ज्यादा मजबूत घोड़ा था कि उसका कोई बड़े बड़े घोड़े भी मुकाबला नहीं कर सकते थे। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस बात को अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं, मेरा साथ देना चाहते हैं, तो आप लोग इस बात को गहराई से तभी समझ सकते हैं। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। कहीं भी हम जाते हैं तो सबसे पहले उनसे पूछते हैं कि आपके घोड़े की हाइट कितनी है। कोई भी हमारे फार्म पर आता है, वो हमसे पूछता है कि आपके घोड़ों की हाइट कितनी है। अगर रिंग में भी हम अपने घोड़ों को लेकर जाएं तो जो जजेस हैं वो दांत खोलकर देखेंगे और चेक करेंगे कि इस घोड़े के दांतों के हिसाब से, दांत से उम्र का पता लग जाता है, उम्र के हिसाब से क्या इसकी हाइट छोटी है या बड़ी है।
ठीक, इस तरह के सवाल वो करेंगे। तो रिंग में जाने के लिए भी सारी चीजें होनी चाहिए। चलो अब मेन बात पर आते हैं। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले कैप्टन की जो लास्ट वीडियो थी उसमें आपने देखा था कि मैंने कैप्टन को और अभिराज को एक साथ बाहर निकलवा कर, उस दिन सिर्फ यही देखने के लिए मैंने उन दोनों को बाहर निकलवाया था कि इन दोनों के अंदर मुझे ब्यूटी चेक करनी है कि किसके अंदर ज्यादा ब्यूटी है। तो आप लोगों को अच्छी तरह से दिख रहा होगा कि कैप्टन के साइड में अभिराज है। अब मैं उम्र का आपको बता देता हूं। उम्र में अभिराज जो है वो लगभग 9 से 10 महीने का है, कुल 9 से 10 महीने का है। और हमारा जो कैप्टन है उसकी उम्र लगभग 2 साल होने वाली है। तो मेरे कहने का जो मतलब है वो काफी लोग समझ चुके होंगे और इससे ज्यादा खैर मैं और क्या ही बताऊं। कैप्टन मेरा बहुत ही अच्छा घोड़ा था, बहुत सुंदर घोड़ा था। मैं कभी नहीं चाहता था कि कैप्टन की आकर कोई बेइज्जती करे किसी भी चीज को लेकर कि कैप्टन तो ऐसा है, कैप्टन की हाइट इतनी है। कमेंट्स भी आते थे, मैं उन चीज़ों को इग्नोर करता था कि आपके कैप्टन की हाइट तो इतनी है। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे कैप्टन की कल के दिन बेइज्जती हो। इसी वजह से कैप्टन अब हमारे बीच नहीं है। कैप्टन अब शायद गुजरात में है। लेकिन आप सब लोग जानते हैं नरसिंगार, कैप्टन का बड़ा भाई नरसिंगार अब हमारे फार्म पर है। और सब लोगों का मुंह बंद करने के लिए, जिसने कहा था ना कि कैप्टन की हाइट इतनी है इतनी है, उनका मुंह बंद करने के लिए मैं एक बाप चीज लेकर आ गया हूँ। 65 इंच का नुकरा घोड़ा हमारे क्षेत्र में नहीं है। तो खैर ये तो बात बाद की है, लेकिन आप लोगों को शायद अब पता लग ही गया होगा कि कैप्टन अब हमारे बीच नहीं है। तो वो क्यों नहीं है, माफी चाहता हूँ अगर किसी को बुरा लगा। मुझे भी बहुत बुरा लगा है कैप्टन जब यहाँ से जा रहा था। एक बार पहले भी कैप्टन की डील हो गई थी, लेकिन मैंने कैप्टन को पूरी जान लगाकर उसे सेल नहीं होने दिया था। लेकिन इस बार मामला बहुत अलग था। तो कोई बात नहीं, कैप्टन हमारे दिलों में रहेगा, ऐसी बात नहीं है। कैप्टन हमारे दिलों में हमेशा राज करेगा। और उम्मीद है कि जितना प्यार आप लोग कैप्टन से करते थे उससे अधिक प्यार आप लोग नरसिंगार से करेंगे। नरसिंगार को हम इतने ऊंचे लेवल तक लेकर जाएंगे कि आप लोगों को जब मैं वहां मिलूंगा तो आप लोग इसके लिए तालियां बजाएंगे। ठीक, तो कैप्टन के लिए और नरसिंगार के लिए सब्सक्राइब जरूर करना।